गुड मॉर्निंग। आज है 8 जुलाई 2026 और आज संत ज्ञानेश्वर महाराज की दिन भी निकलने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। और दूसरी बात, आई एम अ बिट नर्वस बिकॉज कैमरे पे बात करने की ऐसी आदत है नहीं। सो या अगर कहीं पे कुछ गलती हो जाए या फिर एडिटिंग भी मैं खुद कर रहा हूँ एंड ज्यादा मुझे आता नहीं, पूरा बेस बेस आता है। अब वारी के लिए जा रहे हैं और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, तो हम ऐसे तो नहीं जाएंगे। कल रात जब हम यहाँ आए थे, रात के 8-9 बजे थे और हमें लगा था कि ब्रिज खुल जाएगा, पूरा पानी उतर गया है। ब्रिज बारिश की वजह से ब्रिज पूरा पानी में बह गया था। सो अभी हम जाके देखेंगे, अगर ब्रिज खुलता है, अगर अभी ब्रिज खुलता है तो हमारे लिए मैक्सिमम 100 मीटर होगा। मंदिर यहाँ से 100 मीटर आगे है। बट इन केस अगर ब्रिज ओपन नहीं हुआ है तो हमें 13 से 15 किलोमीटर हमें पूरा उल्टा घूम के ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे जितने आई थिंक 3 या 4 कुछ ब्रिज थे, वो पूरे के पूरे कल पानी में बह चुके थे। सो नाउ लेट्स सी। जिस बात का डर था वही हुआ। ब्रिज वहां से पूरा बंद है और कोई बता रहा था कि आगे वाला जो चाकन का ब्रिज है वो भी बंद है। लेकिन यार जाना तो है, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाना तो है। कोई ना कोई रास्ता देखते हैं, मिल जाएगा। किसी ऑटो वाले से पूछते यार, आई डोंट नो, लेट्स सी। होणारा होताला जाणारा जाताला मागे तू फिरू नको. उगाच सांडून खैराची संगत खोट्याची धरू नको. येईल दिवस तुझाही मानसा जिगर सोडू नको. तुझ्या हाती आहे डाव सारा इसार गजल कालची रे. देवा काळजी रे माझ्या देवा. ज्ञानेश्वर मंदिर जाएगा कितना रुपए? वो बोल रहे थे पानी की वजह से बंद हो गया। उधर से घूम के जाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन जा सकते हैं ना दूर से? जाएगा भाई, हम ऐसे थोड़ी। तू तुझाच तुला तुझीच साथ शोधुनी तुझी तू वाट चालयेतना. सोडू दे जरा उशीर सोडतोस काय धीर रात संपदा पहाट होई रे पुन्हा. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. बुरा लग रहा है जो वहां ब्रिज तक ही आ रहे हैं, वहां पे ब्लेसिंग्स ले रहे वहां से और वहां से फिर वापस जा रहे, बिकॉज उतने दूर से वो जा नहीं सकते। ऑटो रिक्शा 100-150 रुपए ले रहे हैं और उतना वो दे नहीं पा रहे, तो उनके लिए एक्चुअली बुरा लग रहा है।
अब देखिए आप यहाँ से वहां तक ही जाना है, वहां से यहाँ तक ही आना है, वो पूरा घूम के आना पड़ रहा है, पूरा 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 घूम के आना पड़ रहा है बस इतने से के लिए। आधे एक घंटे पहले वहां पे थे, एग्जैक्टली वहां पे जो लोग दिख रहे हैं उसके आगे, और हम अभी यहाँ पे है इस साइड पे। उस साइड से इस साइड पे आने के लिए हमें पूरा 1 घंटा लग गया। अभी हम मंदिर चलेंगे। वैसे आज तो ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि मैंने जब सुबह उठते ही न्यूज सुनी थी कि 21,000 लोग ही यहाँ पे अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं। एक बार हम जब पुणे पहुंच जाएंगे तब आप देखना कि वारकरीज कितने रहेंगे और कितनी ज्यादा भीड़ रहेगी वहाँ पे, लाखों की संख्या में वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पे मजा आएगा। मंदिर आए थे 8 बजे, और आने के बाद हमें पता चला कि जो हमें मतलब परमिशन ली है, जो हमारे पास पास था, वो कुछ काम का ही नहीं है। एक अलग से आपको पास लेना पड़ता है, जो कि वीआईपी कुछ पास होता है। अगर वो हमें पता होता तो पहले ही ले लेते। तो अब बहुत बड़ी लाइन में रुकना पड़ रहा है। मैं और गजानन, अभी बज चुके 11, 8 बजे आए थे हम, और अभी 11 बज चुके हैं, एंड यहाँ पे भी हमें एंट्री नहीं मिली। अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है। मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ हुआ क्या। हम सुबह यहाँ पे आए और हमने बोला कि हमें परमिशन मिली है, हमें अंदर परमिशन मतलब अंदर जाने के लिए एंट्री चाहिए, और अगर हम लाइन में लगते तो हमें 2-3 घंटे तो ऐसे भी लग जाते। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आए मंदिर के सामने, तो उन्होंने हमें परमिशन डिनाई कर दी, बोला कि ऐसे नहीं होता है, आपको पास लेना पड़ेगा, जो कि पास 1 महीने पहले मंदिर आपको प्रोवाइड करती है, वो वीआईपी पास होता है और बहुत कम लोगों के पास होता है। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि यार करे क्या, अंदर एंट्री कैसे ले, लाइन में लगेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन बहुत ऐसे बात करने के बाद उन्होंने परमिशन हमें तो दी नहीं। उसके बाद लगा कि यार ठीक है चलो लाइन में लगते हैं। अब लाइन में लगे, लाइन में लगते ही आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, बहुत ज्यादा लंबी लाइन। लाइन में लगते ही जैसे ही हम मंदिर के सामने आ गए, तो जो वारकरीज है या जो भक्त है उनके लिए भी परमिशन मतलब उनके लिए भी दर्शन बंद हो गया। मैं सोच रहा हूँ यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सुबह से सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ये मंदिर के साथ है परमिशन ही नहीं मिल रही। अब यहाँ पे मैं पूरा टेंशन में आ गया कि करे क्या करे क्या करे क्या। पुलिस वालों से मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा है भाई, उनके हाथ में है ही नहीं, विच इज फेयर इनफ। वो बोल रहे कि हमारे हाथ में है नहीं, हम आपको एंट्री नहीं दे सकते विदाउट पास, विदाउट पास, विदाउट पास। मुझे इतना ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, मुझे इतना ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने पास पहले क्यों नहीं निकाला, या फिर इतनी छोटी सी बात मुझसे कैसे छूट सकती है। एनीवेज वो सब हो गया। उसके बाद पुलिस वालों से हम बात कर रहे रिक्वेस्ट कर रहे, नहीं दे रहे। फिर आधा घंटा उसमें चला गया, और एक पुलिस वाला था जो आई थिंक मेरे ही गांव का था, और उससे मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे मैंने रिक्वेस्ट किया और उसने मतलब उससे मैंने रिक्वेस्ट की। फिर ही वाज लाइक ठीक है मैं एक को भेजूंगा, एक आप ऑफिस में जाइए, आप बात कीजिए और आप आईडी लेके आइए, पास लेके आइए, फिर मैं आपको परमिशन दे सकता हूँ। लाइक ओके। तो वो अंदर गया, उसने परमिशन ली, उसने पास लाया, और फिर हमें अंदर एंट्री फाइनली मिल गई। 11 सवा 11 बजे कैसे जैसे हमें एंट्री मिल गई, और अब हम यहाँ पे आए हैं। भाई साहब आते ही मैं ये सोच रहा हूँ, मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, वैसे कोई करता नहीं है ज्यादा इसमें, यूथ को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। मैं आते ही शॉक हो गया। यहाँ पे बड़े बड़े कैमरा, बड़े बड़े क्रेन, 7-7 8-8 बड़े बड़े भाई कैमरा। वो देख के मेरी मुझे औकात पता चल गई कि यहाँ पे मेरी कोई औकात नहीं है। यहाँ पे बहुत भक्त है, पहले से बहुत आते हैं, मैं तो एक वहां का बस छोटा सा तिनका हूँ। बट जो भी करेंगे यार दिल से करेंगे, मजा आएगा। और आईफोन पे मैं शूट कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो कैसे फुटेज आएंगे, लेकिन जो भी फुटेज आएंगे, जैसे भी फुटेज आएंगे, दिल से करूंगा। और कोशिश करूंगा कि जो ये कल्चर है, जो महाराष्ट्र का कल्चर है, जो वारी है, वो एकदम अच्छे से आपके पास पहुंचा सकूं, एकदम दिल से पहुंचा सकूं, और आपको वो फील हो। अब इस मंदिर में आते ही हमें ये पता चला कि ये जो पेड़ है ये 800 साल पुराना है। इसकी नींव खुद संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने हाथों से रखी थी, और इसे आज आजान बाग के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के हर एक कोने में, हर एक पत्थर में आपको इतिहास मिलेगा। इतिहास 800 साल पुराना।
ओके वेट वेट, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट एट दिस मोमेंट हम सबको लिटरली नींद आ रही। मतलब आए हम मंदिर में 11 से 12 बज गए, 12 से 12:30 बज गए और 1:30 से 2:30 बज, कोई आने को तैयार ही नहीं है। और प्रॉब्लम ये थी कि जो भी जितने भी कैमरा मैन थे वो उन सबको गैलरी में लॉक करके रखा गया था बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजन। उन सब में हमें इतना बोर हो रहा है बिकॉज हम कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, मोबाइल पे रेंज आ नहीं रही है, तो हम बैठे बैठे बोर हो गए। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात हुई, मुझे कोई दिखा, वो शख्स जिससे मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ, जिसे मैं इंस्टाग्राम पे खूब फॉलो करता हूँ। मतलब आप जिस शख्स को इतना फॉलो करते हो, उससे इतनी इंस्पिरेशन लेते हो और उनसे इतना सीखते हो, वही आकर आपके समक्ष खड़ा हो तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल वैसा ही मुझे उस वक्त महसूस हो रहा था मोहित भाई। अब मोहित भाई के बारे में जितना बोलो उतना कम है, वो तो एक चलते फिरते स्टूडियो है। मोहित भाई से बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। भगवान से बस यही दुआ करूंगा कि मोहित भाई से ऐसे ही मुलाकात होती रहे। ये जगह और ये दिन मुझे ताउम्र याद है। तुला साथ आली तुझ्या लेकरांची अलंकापुरी आज भारावरी वसावारीचा घेतला पावलांनी आम्हा वाळवंटी तुझी सावली गळा भेट घेण्या भीमेची निघाली तुझ्या राम घोषात इंद्रायणी भिडे आसमंती ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज नारावली तुझे नाव ओठी तुझे रूप ध्यानी जीवाला तुझी आस गा लागली जरी बाप साऱ्या जगाचा परी